हेलो दोस्तों, आप लोगों के सामने हम रंजीत कुमार। सभी को नमस्कार। आप लोगों के सामने हम आए हैं आज एक ऐसे शख्स के बारे में हमको यूट्यूब के माध्यम से पता चला है कि वो बहुत परेशान हैं और उनका नाम है जाने माने भोजपुरी के कलाकार खेसारी लाल यादव। आज से लगभग 10 साल पहले या 15 साल पहले खेसारी लाल यादव को कोई नहीं जानता था, जिनको नाम था शत्रुघ्न कुमार। असली नाम उनका शत्रुघ्न कुमार ही ना है, लेकिन वो बेचारे अपने मुंह से बोले हैं कि भैंस चराते थे, लिट्टी चोखा बेचते थे। ये बात सही है कहीं ना कहीं कि बहुत मेहनत करके अपने बलबूते पे संघर्ष करके झाल बजा के बहुत मेहनत किए हैं। वो बहुत गिरफ्तारी से उठे हैं खेसारी लाल यादव। आज उनको पीछे करने के लिए साजिश रचा जा रहा है। खेसारी लाल यादव को पीछा करने के लिए साजिश रचा जा रहा है और एक ग्लोबल म्यूजिक के द्वारा जो एग्रीमेंट हुआ था, साइन हुआ था, उसके लिए बहुत अभी परेशान में हैं। लेकिन हम खेसारी लाल भैया से हम एक ही सीख अभी तक सीखे हैं, मतलब उनका वीडियो देख के हम सीखे हैं कि बचपन में जब बुतरू जब बोलने लगता है तो माँ बाप उसको पढ़ाना चालू करते हैं। कहीं न कहीं माँ बाप बहुत परिश्रम करते हैं बच्चे को पढ़ाने में, लेकिन खेसारी लाल यादव ने भैंस चराते हुए इतना मेहनत किए और बेचारे उस समय जब वो एग्रीमेंट किए होंगे तो हमें ये नहीं पता है, हमको ये लगता है 100% कि उनको इंग्लिश नहीं आता होगा। वो साइन बिना पढ़े एक विश्वास के तौर पर, एक भाईचारा के, एक रिलेशन के तौर पर साइन किए होंगे। हमें पूर्ण विश्वास है उनको इंग्लिश नहीं आता होगा। हम आज भी कहते हैं कि खेसारी भैया उतना पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको कुछ मतलब कि उतना अब तो कुछ जान भी गए हैं, रहते रहते इंडस्ट्री में कुछ सीख भी गए हैं। लेकिन जो उनका मैनेजर लोग है भैया, उनका व्यूवर, बाप रे, सब्सक्राइबर कहीं ना कहीं खेसारी भैया का देन है। और खेसारी भैया के कन्हा पर राइफल रख के चलाने का काम उनका अपना लोग ही किया है, कोई दूसरा नहीं किया है। उनका मैनेजर को देखना चाहिए था, वो अपने रील बना रहे हैं, क्या मतलब है उनका। आज तक नहीं देखे होंगे कि पवन भैया आज गायक हैं, अच्छे हैं, सुपरस्टार हैं। निरहुआ जी हैं, दिनेश लाल यादव जी इनको कहते हैं। हमारे सांसद एक हैं बीजेपी से, मनोज तिवारी सर हैं, रवि किशन सर हैं। ये सब भोजपुरी के नहीं देखे, लेकिन खेसारी भैया एक गरीबी से उठे थे, जो जीरो लेवल के थे, भैंस चराते थे, भैंस दूते थे। उनको माँ बाप कहीं न कहीं किसानी लाइन में थे और बहुत गिरफ्तारी से जिए हैं। वो कहीं न कहीं भाईचारे के साथ अपने मैनेजर या जो भी हैं, कभी किसी के साथ दबाव के काम नहीं कर रहे हैं, न किसी के ऊपर दबाव दिए हैं, सबको खुला छोड़ दिए हैं। आज देखिए खेसारी लाल यादव को क्या भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं भैया हम तो यही कहते हैं कि अगर किन्हीं के साथ खाइए तो उस थाली में छेद मत कीजिए। आज बेचारे परेशान हैं। आज उनका वाइफ रेंज रोवर चलाते हैं, एक रेंज रोवर लेके वो वो इंडस्ट्री में आग लगा दिए हैं। वो जहिया से रेंज रोवर लिए हैं भोजपुरी में आग लग गया है कि रेंज रोवर लिया। उसके बाद ग्लोबल म्यूजिक का देखिए क्या हुआ। तो आज इतना स्टार हुए हैं, उनको पीछे बहुत सारा लगे हुए हैं कि कैसी तरह से पीछे हो या जो हो, लेकिन जब ऊपर भगवान बैठे हैं तो नीचे कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। और हम ये चाहते हैं, खेसारी भैया से भी आग्रह करते हैं कि आप डिप्रेशन में नहीं आइए। डिप्रेशन में आइएगा तो कहीं ना कहीं आपको परिवार को टेंशन होगा, आपके फैमिली को टेंशन होगा। और हम जानते हैं डिप्रेशन, बिहार के एक ऐसा कलाकार आपको बताते हैं, सुशांत सिंह राजपूत,
जिसको बिहार में भी बहुत सारे आदमी नहीं जानते थे, जिनको सुसाइड करने के बाद पता चला कि बिहार का भी एक कलाकार है। वो अपना बदौलत, लेकिन ऊपर में लगल थे महारथी लोग, हाथी लोग, सुढ़वा से इसे लपेट के भैया बीग दे है। तोरा लगी चीटी बने पड़ा है भैया, हाथिया जब बीगा है ना तो चीटी बने पड़ा है, और सुढ़वा में काटना जरूरी होगा है। भैया किसी भी एग्रीमेंट को बिना पढ़े लिखे समझे बुझे साइन नहीं करें। हम खेसारी भैया आपसे आग्रह करते हैं कि पूरा द्वार जब बंद होता है तो एक द्वार खुलता है कहीं न कहीं। आप हिम्मत मत हारिए, आपके बीच जनता आपका सपोर्ट करेगा, और किया है। आज जनता के बदौलत ही इतना बड़ा स्टार हैं, तो आप जनता पर विश्वास कीजिए, आपका मैनेजर पर ही, और आपका जो इर्द गिर्द है। हम इतना भी तक शिकायत सुने हैं यूट्यूब के माध्यम से भैया कि खेसारी भैया कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका मैनेजर बोल रहे हैं कि आज भर रात भर रहिए, तो कल होगा, तो परसों होगा। अरे यार क्या है, पहले ही आपको ये सब सोचना चाहिए। खेसारी भैया बहुत दिन से आपके पीछे लोग लगा हुआ था, लेकिन क्या कीजिएगा, दही में मीठा सान के खा रहा था, आप भी खुश थे उसमें। और आप लोग बताइएगा भैया हम क्या ज़्यादा बोलें, छोटा बालक हैं अभी। आप लोग कमेंट में बताइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बताइए क्या गलती बोले हम या सही बोले, ये आप लोग के ऊपर। जय भारत।